आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी रहमत, उसकी आशीष ये है कि एक बार फिर से हम उस जगह पे जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने, समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, फिर से परमेश्वर के वायदे के मुताबिक हमारे ही शरीर का एक अंग जो परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, उसके बारे में। पहले दो अंगों के बारे में हम बात कर चुके। हमने बात की है पहले आंख के बारे में, और फिर बात की हमने कान के बारे में। आज हम बात करेंगे जबान के बारे में। जबान शरीर के एक ऐसे हिस्से में रहती है जो सबसे खतरनाक इलाका है। उस इलाके में हड्डियां भी जाएं तो चूर चूर हो जाती, लेकिन ये उस इलाके में भी शांत नहीं रहती, वहां पे भी पूरा हुड़दंग मचा के रखती है। इसको कटने का, छिलने का जरा भी खौफ नहीं है ना। वहां पूरा अपना नृत्य दिखाती है। 32 दांतों के बीच में अगर कोई अंग है तो जबान है। तो आज हम देखेंगे, पूरा तो नहीं देख पाएंगे कि पूरा परमेश्वर का वचन जबान के बारे में पूरी तरह से क्या कहता है, लेकिन कुछ बातें आज हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। एक जन निकाल ले नीति वचन 18 और दूसरा जन निकाल ले याकूब 3। जिन्होंने नीति वचन 18 निकाला वो पढ़े 4 से लेकर 7 तक। नीति वचन 18 का 4 से 7। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है। क्या लिखा है? बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है। पढ़ते जाइए। और अपने आप को मार खाने योग्य दिखाता है। अपने आप को मार खाने योग्य दिखाता है जी। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। 20-21 भी पढ़िए। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। वचन कहता है मनुष्य का पेट उसकी बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जो कुछ बोलने से प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। देखिए, इससे पहले क्या लिखा है कि जीभ से जो कुछ भी उसको प्राप्त होता है उसी से तृप्त होता है। अब उसकी जबान के वश में क्या है? जिंदगी भी है और मौत भी है। तो वो जो कुछ बोल रहा है उसी से उसका पेट भरेगा, उसी से वो तृप्त होगा। अगर वो जिंदगी की बातें बोलता है तो वो जीवन से तृप्त होगा। अगर जीवन की बातें नहीं है तो फिर वो दूसरी चीजों से तृप्त होगा। जीभ के वश में जिंदगी और मौत दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, जो इस्तेमाल करना जानता हो, वह उसका फल भोगेगा। वो उसका फल पाए जी। याकूब 3:6 से 9। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में से अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। देखिए, यहाँ पे लिखा है सारी देह पर कलंक लगाती है। इंग्लिश की बाइबल कहती है कि पूरे शरीर को आग में डाल देती, पूरे शरीर में आग लगा देती। माने है तो हमारे ही शरीर का एक अंग, लेकिन अधर्म का पूरा लोक है। एक पूरा संसार, पूरा जगत है अधर्म का। हमारी अपनी जबान और हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में आग लगा देती है जी। और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलधर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं,
पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। 9 तक पढ़ दिया। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप से उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। जी, तो दोनों काम इसी से कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा भी इसी से कर रहे हैं, और जो मनुष्य इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता पर बनाया, उसके खिलाफ भी इसी से बोलते हैं। वचन कहता है कि जबान को कोई काबू नहीं कर पा रहा, ये लगातार बोलती है और इसमें जहर भरा है ना, जहरीली जबान, इसमें जहर भरा। आज मैं आपके साथ जबान के बारे में क्यों बात करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं इसका इस्तेमाल करने से आपको क्या मुनाफा हो सकता है। जबान के खिलाफ आपको सिखाने वाला नहीं हूं, मैं सिखाने वाला हूं जबान के हक में कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। एक तरफ तो इसको जहरीला बताया गया, एक तरफ इसको बताया गया कि जहर से बुझी हुई, यानी लगातार जहर उगलने वाली एक मशीन है जबान जिसको कहते हैं। और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन इसके बारे में और क्या कहता है मैं वो बताता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसके जो बुरी वाली साइड है पहले थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। नीति वचन 10 अध्याय 10 का 19। जहाँ बहुत सी बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। ज्यादा बोलना आपको बुद्धिमान नहीं बनाएगा, ज्यादा बोलने की वजह से पाप ही पैदा होना है, वचन कहता है। और बाइबल कहती है कि अगर मूर्ख भी खामोश बैठा रहे तो बुद्धिमान गिना जाता है, और बुद्धिमान भी लगातार बोलता रहे तो मूर्ख ही कहलाएगा, वो पाप ही आखिर में करेगा। सबोपदेशक 10 अध्याय। ज्यादा बोलना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जबान, अगर मैं आपको कहूं कि आपने नया मकान लिया और उसमें जो ऊपर पानी का टैंक है वो 5000 लीटर का है या 10,000 लीटर का है, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा है या बुरा है? 10,000 लीटर का आपके नए मकान में ऊपर टैंक है, तो वो अच्छा है कि खराब है? जाहिर सी बात है कि अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके पास हमेशा 10,000 लीटर पानी मौजूद है। लेकिन आप उसके बाद फिर अपने घर के तमाम जो नलके हैं उनको खुला छोड़ दें, वो यूं ही बह रहा है, बस कोई काम नहीं, कुछ नहीं, वो बह रहा है। और फिर अगले दिन सुबह जब आप वॉशरूम में हो और वहां पानी ना हो, तब क्या कहेंगे? आपको मुंह धोना है, आपको ब्रश करना है, आपने तो पता नहीं क्या सोचा, मैं खाली नहाने के लिए हाथ मुंह धोने की बात ही कर रहा था। तब कैसा लगेगा 10,000 लीटर की टंकी के बारे में? तब आपका क्या ख्याल होगा? उस घड़ी बेकार है वो, क्योंकि खाली है। लगातार बहता नल किसी काम का नहीं, वो सिर्फ पानी को जाया करेगा, वेस्ट करेगा। जब चाहिए तब आप 1 चम्मच पानी भी भर ना पाएंगे। इससे अच्छा तो वो 1000 लीटर की टंकी है कि जब चाहिए तब वो आपको पानी देती है। 10,000 की खाली टंकी से अच्छा है 1000 लीटर की भरी हुई टंकी। लगातार बोलता रहना आपको कुछ भी फायदा नहीं देता है, वो आपकी बातों को जाया करता है। आपकी बातें, आपकी सामर्थ जो परमेश्वर की तरफ से दी गई है, वो जो जिंदगी परमेश्वर ने आपकी जबान में रख छोड़ी है, वो नालियों में बह रही है, और वो जो जीवन जल की नदी होनी चाहिए थी वो गंदे नाले में तब्दील हो रही है। वो पानी जो आपने इस्तेमाल करके अपने घर से निकाल दिया, वो दोबारा से जाके नदी में नहीं मिल रहा है,
वो गंदे पानी में ही जाके मिलता है, वो नाले में ही तब्दील होता है, क्योंकि आप इस्तेमाल कर चुके हो, उसको बहा दिया आपने। लेकिन जब आप जीवन के जल की, वचन में लिखा है, यीशु ने कहा जो मेरे पास आए वो मुझसे पिए और उसके अंदर से भी जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। अंदर से कहां से? आपके मन से, आपकी सोच से, आपके मुंह से वो जीवन जल की नदियां बहनी। तो इसलिए वचन कहता है ज्यादा बोलना आपको परेशान ही करेगा, बेहतर है कि खामोश हो जाए। सबोपदेशक 10 अध्याय 12 से 14। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। जी। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उसका अंत दुखदाई बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा। मूर्ख बहुत सारी बातें बोलता है, अपनी तरफ से ना बड़े प्लान बताता है, बहुत सारी चीजें कहता है, ये हुआ वो हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा, देख लेना। लेकिन कोई नहीं जानता कि कल के परत में क्या है, कोई नहीं जानता। मूर्ख अपनी तरफ से बहुत कुछ बोलता है, जी। तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। जी। लेकिन मूर्ख फिर भी रुकता नहीं है, लगातार बोलता ही जाता, लगातार बोलता जाता। तो आप अपनी जबान का इस्तेमाल अपने सामर्थ का इस्तेमाल यूं ही जाया करने के लिए ना करें। परमेश्वर की महिमा के लिए खामोश होना सीखें, है ना। बहुत तरह के दान हैं, ये दान वो दान, है ना। अपन तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो यहां पे बहुत सारे दान हैं। उनमें से एक दान आपने सुना कभी? शांति का दान सुना कभी? जब आप किसी भीड़ में होते हैं तो स्टेज पर से वो शख्स कह रहा होता है, कृपया करके थोड़ा शांति का दान दें। इसका मतलब क्या है कि सामने बैठी हुई भीड़ लगातार बोल रही है, वो सुन नहीं रहे, इसलिए स्टेज पे से कहा जाता है कि शांति का दान दें। उपवास, बहुत तरह के उपवास आपने सुने, 1 दिन का, 3 दिन का, 21 का, हफ्ते का, 40 दिन का, है ना। उपवास को अपने हिंदुस्तान के अंदर जब अपन बोलते तो व्रत कहते हैं। एक और व्रत है, अगर आपने सुना हो, उसको कहते हैं मौन व्रत। मौन व्रत बोले तो आपने उपवास रखा है बोलने का, जैसे उपवास रखते हैं ना खाने का, आज खाना नहीं खाऊंगा, वैसे आप मौन व्रत रखते हैं। आप मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बातों का उपवास रखते हैं। बातों का उपवास रखिए 40 दिन का, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तू 20 मिनट चुप रही तो मैं तुझे नई साड़ी खरीद के दूंगा, कांजीवरम की। वो 2 मिनट के बाद ही करेगा, जी देखना हो गए क्या 20 मिनट। आप एक बार ये व्रत रख के देखें, इस प्रैक्टिस में आके देखें, खामोश रह के देखें। मुझे कई साल पहले परमेश्वर ने कहा था, मुझे कहा था, संजीव चुप रह, मत बोल, और मैं तेरे शब्दों में वो सामर्थ भर दूंगा कि तू मुर्दे को कहेगा उठ जा तो वो उठ जाएगा। उसके बाद मैंने ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। पूछिए क्यों? क्योंकि तब तक, उस दिन की बात कर रहा हूं, उस समय तक मेरा गुस्सा मेरे काबू में नहीं था, और मुझे पता था कि कोई भी मुझे छेड़ेगा और मैं गुस्से में कुछ कहूंगा, और परमेश्वर ने कह दिया कि तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, मुर्दे को कहेगा जिंदा हो जा तो वो हो जाएगा। तो क्या पता मैं भी एलीशा की तरह मुड़ के उन बच्चों को श्राप दे दूं और रीछनियां निकल के उनको फाड़ के फेंक दूं। इसलिए मैंने बोलना शुरू किया।
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी जबान से किसी को नुकसान पहुंचे। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं ये आपको आज दावे से कहता हूं कि परमेश्वर ने अगर मुझे कहा कि तू खामोश रहे, तो मैं तेरे शब्दों में वो सामर्थ भर दूंगा कि मुर्दे को कहेगा उठ तो वो उठ जाएगा। तो वो आपके लिए भी है, कहिए आमीन। आप भी खामोश रहना सीखेंगे तो परमेश्वर आपके शब्दों में भी वही सामर्थ भर देगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा परमेश्वर नहीं है, वो आपका भी परमेश्वर है। यीशु सिर्फ मेरे लिए नहीं मरा है, आपके लिए भी उसने जान दी। वो मुर्दों में से सिर्फ मेरे लिए जी नहीं उठा है, वो आपके लिए भी जी उठा। और जो वायदा उसने मेरे साथ किया कि मैं खामोश रहूं तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे, उसका वायदा आज भी है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं तब चुप नहीं रहा, अगर हो गया होता तो ये हो जाता। वो अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता, वो इंतजार ही कर रहा होगा मैं कब खामोश हूं। वो है कि वो हटता नहीं, और हम हैं कि हम हटते नहीं। वो अपने वायदे से नहीं हटता, हम बोलने से नहीं हटते। उस परमेश्वर की बात का यकीन करें, वचन का यकीन करें। ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा सिवाय नुकसान के, सिवाय पाप के, सिवाय बस बोलते रहने के। कुछ नहीं होगा। आपके हाथ में, आपके वश में कुछ भी नहीं रहेगा। आप वक्त को अपने हाथ से रेत के जैसा फिसलते सिर्फ देखते रहोगे, चीजों को अपने हाथ से निकलते सिर्फ देखते रहोगे, क्योंकि आप बोल के उसको काबू करना चाहते हैं। वो नहीं होगा, वो जाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। हाथ खाली का खाली, रेत कब फिसल जाती है हाथ से पता नहीं चलता। अपनी तरफ से हमने कस के मुट्ठी बंद की है, रेत को जाने नहीं देंगे ऐसा सोचा है, लेकिन कुछ देर के बाद पता चलता है सिर्फ कुछ कण हाथ पे चिपके रह गए, बाकी तो निकल गई, बाकी तो चली गई। वो सिर्फ हथेली पे चिपके हुए कुछ कण है, वो मुट्ठी भर रेत नहीं है। जर्रे बाकी रह गए, बाकी तमाम तो बह गया। मती 12 अध्याय, यीशु मसीह खुद कहता है कि हमारी बातों में, हमारे शब्दों में कितनी सामर्थ्य। देखिए वहां पे वो क्या कह रहा है, 12 अध्याय 35 से लेके 37 तक। भला मनुष्य मन के भले भंडार से मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हमारा मन एक भंडार है। भंडार बोले तो वेयर हाउस, एक गोडाउन है, एक गोदाम है। आपके गोदाम में क्या भरा है, आप वही तो बाहर निकाल पाएंगे। आप गेहूं के गोदाम पे जाके कहें कि मुझे दही दे दो, तो वो क्या देंगे आपको? तो दही है ही नहीं उनके पास, गेहूं है। आप शराब के भंडार के बाहर जाके खड़े होकर कहें दूध दे दो, तो क्या देंगे? आप शहद के भंडार के बाहर जाके खड़े होकर कहें कि हमको सरसों का तेल दे दो, तो क्या देंगे? जो भंडार में भरा है वही तो देंगे। हम बाहर से बहुत अच्छे दिखाई दे सकते हैं, अपने काम भी बड़े अच्छे दिखा सकते हैं, लेकिन मन में, भंडार में भरा क्या है, असल बात वो वही निकलेगा। तो जैसा जिसका भंडार है, वो भंडार का नाम वही है। आप गोदाम को गोदाम के नाम से नहीं जानते, आप गोदाम को उस नाम से जानते हैं जो माल उस गोदाम के अंदर रखा है। सीधे चले जाना, आपके उल्टे हाथ पे गेहूं का गोदाम आएगा। सीधे चले जाना, आपके उल्टे हाथ पे चावल का गोदाम नजर आएगा। सीधे चले जाना, वहां पे आपको खाद का भंडार, खाद का गोदाम दिखाई देगा। यानी जो माल अंदर भरा है वही उस गोदाम का नाम है। और मेरे भंडार के अंदर अगर बुरी बातें भरी हैं, तो मेरा नाम बुरी बातों का गोदाम है। और अगर मेरे अंदर भली बातें भरी हैं, तो मेरा नाम भली बातों का भंडार है। यीशु मसीह कह रहे हैं जो तुम्हारे भंडार में भरा है तुम वही निकाल सकते हो।
भला मनुष्य भले मन के भंडार से भली बातें और बुरा मनुष्य बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ हम्म। कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हर एक बात का हिसाब देना होगा। आपने अपनी तरफ से बिल्कुल सही कहा होगा, बिल्कुल सही जगह पे खड़े होगा, आपने कहा मैं तो सच्ची कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर उस बात को किस लेखे में लेता है, ये जब आप लेखा देंगे तब आपको समझ में आएगा। वो बातें जिंदगी की हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, वहां पे इनाम देगा। अगर वो बातें मौत की, अगर वो बातें निंदा की, चुगली की, बुराई की, जिंदगी को खत्म करने की हैं, तो वो उसका लेखा आपसे लेगा। हर एक निकम्मी बात का हिसाब परमेश्वर लेगा। जी। क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखिए कितना स्पष्ट यीशु ने कहा, बातों की वजह से आप निर्दोष ठहर सकते हैं, बातों ही के कारण आप दोषी भी ठहर सकते हैं। आपकी जबान कितना काम कर रही है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। बात है आपकी जबान की, आप उससे क्या काम ले रहे हैं। और यीशु मसीह कहता है, साफ कहता है कि मैं उसका हिसाब लूंगा, एक एक बात का, छोटी से छोटी बात का हिसाब लूंगा। इफिसियों 4:29 और 30 वहां पे लिखा है कि ऐसी बातें करो कि सामने वाले की उन्नति हो, तरक्की हो, वो बढ़ सके, आगे बढ़ सके, उसकी जिंदगी में तरक्की आ सके, वो आगे जाए। लेकिन अगर हम उसको पीछे खींचने की बातें कर रहे हैं, अगर हम उसको नाश कर देने की, गिरा देने की, खत्म कर देने वाली बातें कर रहे हैं, तो फिर इससे हम उसका भला तो नहीं कर रहे, लेकिन अपने खिलाफ भी कुछ कर रहे हैं। पढ़िए 29-30। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। जी, सामने वाले को बढ़ा सके, उस पर अनुग्रह आ सके, ऐसी बातें कीजिए, है ना। वो किसी ने, हिंदी के कोई लेखक है, मेरे को ध्यान नहीं, शायद कबीर हो या कौन हो, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। लेकिन हम तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए कि बस गोली का घाव भर जाता। गोली का घाव एक समय आता है कि भर जाता है, लेकिन बोली का भाव, जो बोली का घाव है ना, वो नहीं भरता, वो याद रहता। वो याद, मतलब गोली का जख्म एक दिन ऐसा ठीक हो जाएगा कि आप उस पर उंगली भी लगाएंगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन बोली का घाव ऐसा होता है कि आप सारी जिंदगी उस दर्द को, उस टीस को महसूस कर पाए। वचन में लिखा है कि तरक्की करनी चाहिए, तुम्हारे वचन ऐसे हो, तुम इस तरह से बात करो कि वो तरक्की करे, उन्नति करे, उस पर अनुग्रह हो। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको खींचने की, गिराने की, उसको खत्म कर देने वाली बातें कर रहे हैं, तो फिर क्या होना है। 30 आयत में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जी, जिसने आपके ऊपर मोहर लगाई है, उस पवित्र आत्मा को शोकित, आपने खाली उस इंसान को शोकित नहीं किया। वो ठीक है, वो गलत है, बुरा है, खराब है, गंदा है, आप उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं, दिक्कत नहीं, लेकिन आपने उसके खिलाफ जो कुछ भी बोला, उससे सिर्फ उसकी बात नहीं है, बात है पवित्र आत्मा की। आपने उसको भी दुखी किया, मैंने उसको भी दुखी किया। तो अपनी जबान को जीवन के लिए, जिंदगी, हम जीवन के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह जिंदगी है, हम उसके अनुयायी हैं, हम जिंदगी के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम में से भी जिंदगी बरसनी चाहिए, हम मौत के पीछे चलने वाले लोग नहीं, हम में से मौत नहीं बरसनी चाहिए। अगर हम जिंदा हैं, जिंदा खुदा के साथ हैं, तो हमारे अंदर से भी जिंदगी बहनी चाहिए। ये तमाम चीजें करेगी हमारी जबान। मरकुस 11 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि
जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये जबान से तो है, जबान की वजह से तो है। और अच्छी खबर लाने वाले पैरों के बारे में देखिए पौलुस क्या कहता है, रोमियो 10 अध्याय उसकी 14-15। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें जी, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। हाँ, जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन, आमीन। हम सब ये कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, उसने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा के मुझे मेरे पापों के दंड से आजाद किया। ये खबर लेके जाने वाले पांव क्या ही सुहावने। और वो पांव कैसे रहे होंगे या कैसे होंगे, बाइबल नहीं बताती है, जो इस खबर के उल्टा दूसरी कोई खबर लोगों तक पहुंचा रहे। जबान काम कर रही है। आप जिंदगी लेके जाएंगे तो जबान काम कर रही है, आप मौत लेके जा रहे हैं तो भी जबान ही काम कर रही है। अगर यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप माफ किए तो ये खबर मुझे लोगों तक भी पहुंचाए, खास तौर से उन तक जिन्होंने आज की तारीख में मेरे खिलाफ कोई अपराध किया हो या आपके खिलाफ कोई अपराध किया। आपकी जबान काम करती है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने, उसके पवित्र आत्मा ने मुझे एक दिन कहा था कि अगर तू खामोश रहेगा, तेरे जबान में, तेरे शब्दों में वो सामर्थ भर दूंगा कि तू मुर्दों को जिंदा करेगा, तो वो आज भी वही कह रहा है, आज भी वही कह रहा है। और वो कह रहा है कि जिंदगी और मौत आपकी जबान के वश में, जो चाहिए सो चुन लीजिए। जिंदगी चाहिए कि मौत चाहिए, चुन लीजिए। वैसा ही बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि वचन कहता है जैसा मनुष्य बोलता है वैसा ही वो खुद है। जो माल गोदाम में भरा है उस गोदाम का नाम वही है। भंडार में जो भरा है उस भंडारी का नाम वही है। कुछ उदाहरण बताता हूं। यहोशू 6 अध्याय में यरीहो की दीवार को जब गिराना था, परमेश्वर ने यहोशू को कहा टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूं। गिरेगी कैसे वो दीवार? शहरपना गिरेगी कैसे? शहरपना का साइज बता सकते हैं कितनी, मतलब आमतौर पे कितनी चौड़ी होती होगी वो? ये दीवार कितनी चौड़ी है? 9 इंच। दीवार आमतौर पे कितनी चौड़ी होती है? 9 इंच की। शहरपना कितनी चौड़ी होती होगी अंदाजा? वचन में लिखा है कि राहाब का घर शहरपना में ही था। वो इतनी चौड़ी थी कि उसमें घर भी बसे हुए थे। वहीं से उसने लटका के इन्हें भगा दिया था, बाहर ही, शहरपना के बाहर ही लटका दिया था। आपने पुरानी फिल्म देखी हो जिसमें राजाओं के किस्से, राजाओं की कहानियां दिखाई गई हैं, उसमें देखा होगा कि एक बड़ी चौड़ी दीवार होती थी, उस पर तोप लगी होती थी, उस पर घोड़े भी चल रहे होते थे, सैनिक भी होते थे। वो होती थी शहरपना, जो किले के चारों तरफ दिखाई जाती है। ये पूरे शहर के चारों तरफ है, तो कुछ नहीं तो 30 फीट चौड़ी ये दीवार रही होगी। और परमेश्वर कह रहा है गिरेगी कैसे? कि 6 दिन तुमने क्या करना है कि एक चक्कर लगाना है, बैठ जाना, अगले दिन फिर एक चक्कर लगाना है, बैठ जाना, यूं 6 दिन एक एक चक्कर लगाना, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। और जब 7वां चक्कर लगाओ तो तुरही जब सांस बांध के फूंकी जाए तब जय जयकार करना, और ये शहरपना नींव से उखड़ के गिर जाएगी। नींव से उखड़ के। ऐसा होता है क्या? उंगली भी नहीं लगाई और 30 फुट की दीवार यूं नींव से उखड़ के।
आपका दिमाग मान रहा है इस बात को कि हो जाएगा ऐसा? नहीं मानता ना। यहोशू को परमेश्वर ने इतना ही कहा, लेकिन यहोशू ने आके अपनी तरफ से एक आज्ञा उन तक पहुंचा दी। परमेश्वर की आज्ञा में कुछ बढ़ा के बताया। पढ़िए 10वीं आयत से। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए। अब ये कहा था क्या परमेश्वर ने कि जब तक जय जयकार नहीं करनी, 7वें दिन 7वां चक्कर जब तक नहीं लगाना तब तक चुप रहना, कोई शब्द नहीं सुनने पाए? आगे क्या लिखा है? ना कोई बात तुम्हारे मुंह से ना निकलने कोई पाए। बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। ऐसा क्यों कह रहा है वो इसी वजह से कह रहा है कि ये सुनेंगे और ये आपस में बात करना शुरू करेंगे, नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, और ये दीवार फिर सच में नहीं गिरेगी। यहोशू को ऐसा विश्वास क्यों था कि अगर इन्होंने कहा कि दीवार नहीं गिरेगी तो नहीं गिरेगी? ऐसा क्यों विश्वास था उसको? देखिए, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस है उसके पास, ट्रैक रिकॉर्ड है। गिनती 14 अध्याय, उससे पहले कुछ हो चुका है, इस वजह से इसने उनको खामोश होने के लिए कह दिया। गिनती 14 उसकी 1-2 पढ़िए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली से कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, या उस जंगल में ही मर जाते। और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? जी, अब पढ़िए 28 आयत, 28 और 29। इसीलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। 29 में पढ़ दीजिए। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। जी, परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे सुनते जो तुमने कहा कि अच्छा होता इसी जंगल में हम मर जाते, तो फिर इसी जंगल में मरो। जब तक तुम सारे के सारे मर ना जाओगे तब तक मैं तुम्हें आगे लेके नहीं जाऊंगा। 32 से पढ़िए, 32 से लेके 34 तक पढ़ दीजिए। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम शव जंगल में ना गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जी, और 34 में लिखा है कि 40 साल क्यों? क्योंकि तुमने 40 दिन तक उस देश की जासूसी की थी, तो दिन के पीछे साल, तो इसलिए 40 साल अब तुम जंगल में रहोगे, और इन्हीं 40 साल के दौरान मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहोशू इस चीज को देख चुका था कि ये पहले भी बुड़बुड़ा चुके हैं, पहले भी परमेश्वर के खिलाफ बोल चुके हैं। इन्होंने कहा था हम नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, और ये नहीं गए, और 40 साल तक ये इनको घूमना पड़ा। इसलिए उस दिन उसने अपनी तरफ से कह दिया, जब तक मैं ना कहूं तुम्हारे मुंह से कोई बात निकलनी नहीं चाहिए, चुप रहो। वो चुप रहे, और उसके बाद 7वें दिन जब उन्होंने 7वां चक्कर मारा और जय जयकार की, तो नींव उखड़ के गिर गई। अगर ये बोलते ही रहते, इन्हें बोलने की इजाजत मिलती, तो ये कहते नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, और दीवार नहीं गिरती। अगर परमेश्वर के साथ होते हुए इनके बोलने की वजह से ये कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए, और अगर ये बोलते तो यरीहो की दीवार भी न गिरती। और लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, वहां पे जकरिया जो महायाजक है, जो यूहन्ना का बाप है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, स्वर्गदूत जब उसको कहता है तेरे यहां पे लड़का होगा, ये कहता नहीं होगा, मैं बूढ़ा, मेरी बीवी बूढ़ी, नहीं होगा। स्वर्गदूत ने एक ही चीज कही उसको, जब तक ये बच्चा हो ना जाए गूंगा रहे। क्यों गूंगा किया उसको? गूंगा करने के पीछे कारण यही था, वो लगातार कहता नहीं होगा, नहीं होगा, और नहीं होता।
जब वो बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। यही मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करना चाहता है। एलीशा नबी के पास एक औरत आती है, दूसरा राजा 4 अध्याय के अंदर, और आके कहती है कि मेरा पति मर गया, उसने जिससे कर्जा लिया था वो साहूकार आके खड़ा हो गया और आके कह रहा है अपने दोनों बेटे बेगारी में मुझे दे दे, मैं क्या करूं? एलीशा पूछता तेरे पास क्या है? कहती हांडी में थोड़ा सा तेल है। तो कहता अड़ोस पड़ोस में से बर्तन ले और थोड़े ना लेना, ज्यादा बर्तन लेके आना और उस हांडी से उन बर्तनों को भर दे। कमरा बंद करके अपने बेटों के साथ वो बेटी बर्तनों को भरना शुरू किया। बर्तन भरते जा रहे हैं, हांडी में से तेल बहना नहीं रुक रहा है। और आखिर में वो मां पूछती है एक और बर्तन लेके आओ, और बेटे कहते हैं और बर्तन नहीं है। जैसे ही कहा नहीं है, तेल बहना बंद हो गया। आपकी जिंदगी में तेल बहना उस घड़ी, परमेश्वर का अभिषेक उस घड़ी बहना बंद हो जाता है जब आप अपनी जबान से परमेश्वर के खिलाफ, उसकी स्वरूप में बने मनुष्य के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, तो अभिषेक का तेल बहना बंद हो जाता है। अपनी जबान का इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर आपको बहुत तरक्की, बहुत बड़ा, बहुत ऊंची जगह पे पहुंचाना चाहता है। आप अपनी जबान से बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। अपनी जबान का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करना शुरू करें। आप उस जगह पे होंगे जो आपने सोची भी नहीं है। परमेश्वर आपको उन ऊंचाइयों पे ले जाके खड़ा कर देगा जो आपने कभी तसव्वुर भी ना किया। माने आपने कभी अपने ख्यालों में भी उसको सोचा ना। उस बनाने वाले ने, उस मुसव्विर ने आपके लिए बहुत कुछ और सोच रखा। मुसव्विर कहते पेंटर को, है ना। मुसव्विर बड़ा उदास रहा होगा क्योंकि तस्वीर की आंखों में निराशा झांकती है। परमेश्वर ने आपके लिए जो बना रखा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। वो सोच और समझ के बाहर है जो जगह उसने आपके लिए चुनी है, लेकिन आप अपनी जबान की वजह से वहां नहीं पहुंच पा रहे। कहते ना मैं फिसल के गिर गया, लेकिन यहां पे बात वो नहीं है। बात यहां पे है कि जबान बार बार फिसल जाती है। आपकी जबान फिसल रही है, इसलिए वहां नहीं पहुंच पाए। आप अपने कर्मों से वहां नहीं पहुंच पाएंगे, अपने कदमों से वहां नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचेंगे अपने शब्दों से, पहुंचेंगे उस सामर्थ्य से जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है। परमेश्वर आपकी बातों को सृजने वाला परमेश्वर है। आपकी बातों से वो सृष्टि करता है। मालूम है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ जाके बीमारों को कहो कि चंगा हो जा, और वो चंगाई सिरज देता है उसके अंदर। मुर्दों को कहो जिंदा हो जा, और वो जिंदगी को सिरज देता है आपके कहने से। आप दुष्ट आत्मा को कहते हैं निकल जा, और वो वहां छुटकारा सिरज देता है। आपके कहने पे वो काम कर रहा है। आपके शब्दों को वो सृष्टि बना देता है। आपके शब्दों को वो पैदा कर देता है। आपके शब्दों पे वो आशीष करता है। हिसार में एक बहन मेरे पास आई और आके उसने प्रार्थना करवाई, पास्टर जी 6 साल हो गए बच्चा नहीं है। मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद मैंने ये नहीं कहा परमेश्वर तुझे अनुग्रह करेगा, चिंता ना कर बहन, परमेश्वर गोद भरेगा, ऐसा नहीं कहा। मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करके बोला बहन अगले साल लड्डू खिलाएगी ना, भूल तो नहीं जाएगी? तो बड़ी खुश होकर बोली नहीं पास्टर जी खुआऊंगी जी। और अगले साल उसने बेटे को जन्म दिया। एक और मियां बीवी मेरे पास आए, वो जाने कब से प्रार्थना करवा रहे थे, किस किस से नहीं करवाई उन्होंने प्रार्थना, क्योंकि वो मद्रास तक जाके आए, बाइबल कॉलेज में भी पढ़े, तो उन्होंने पता नहीं किस किस से प्रार्थना करवाई कि परमेश्वर उनको बच्चे की आशीष दे। मेरे पास भी आए, मैंने उनके लिए पहले भी कई बार प्रार्थना की, लेकिन उस दिन जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की तो जो आत्मा ने बोला, मैंने कहा भाई जिस दिन तू सेवा में आ जाएगा ना, परमेश्वर तेरे को उसी साल में बच्चा देगा। उसने हंस के मेरी बात को टाल दिया। वो 6-7 साल तक सेवा में नहीं आया, अपना ही काम करता रहा।
6-7 साल के बाद जब वो सेवा में आया, सेवा में आने के अगले ही साल उसके पास बच्चा है, आज है। और जब बच्चा पैदा हुआ, मैं तो कह के भूल चुका था, लेकिन उसको याद था। बच्चा पैदा होने के बाद दोनों मियाँ बीवी ने फोन करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया और मुझे बोला, पास्टर जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। तो मैंने क्या कहा था? क्या आपने कहा था जब सेवा में आ जाएगा बच्चा हो जाएगा। तो अब मैं सेवा में आया हूं तो बच्चा, परमेश्वर आपके शब्दों से सृष्टि कर देता है। आपने अच्छी करवानी हो, अच्छी करवा लो। आपने बुरी करवानी हो, आप पे डिपेंड करता है। एक कॉलोनी किसी ने बनाई जिसमें बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया पार्क और बढ़िया सड़कें, सब कुछ बहुत अच्छा है। और दूसरी एक और कॉलोनी किसी और ने बनाई जिसमें घटिया से, बेकार से मकान, सड़कों की जगह पे गड्ढे, कूड़ा कचरा, पार्क की जगह पे पता नहीं क्या। दोनों कॉलोनियां आप जब दिखाने के लिए या देखने के लिए जाते हैं तो कौन सी कॉलोनी पसंद कर पाएंगे? तो आपकी सृजी हुई चीजों को पवित्र आत्मा देखने के लिए विजिट करता है। वहां वो देखना चाहता है आपने क्या क्या बनाया। और फिर से मैं आपको बता दूं, ये आपके कर्मों से नहीं है, आपकी जबान से। आपकी जबान से, आपकी जबान से आप क्या क्या सिरज रहे हैं, परमेश्वर वही देखेगा। परमेश्वर आपके मुंह की बातों का, यशाया 57 57 यशाया 57 का 19 से लेके 21 तक पढ़े। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। आमेन। परमेश्वर क्या कहता है? मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं जी। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। आमेन। और मैं उसको चंगा करूंगा। आमेन। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता। और उसका जल मैल और कीच उछालता है। उसका जल मैल और कीच उछालता है। किसका? जो स्थिर नहीं रह सकता, जिसकी जबान चंचल है। वचन में याकूब के अंदर भी जब आप पढ़ते पहले अध्याय के अंदर, तो 6 से लेकर 8 तक जब आप पढ़ेंगे याकूब में, वहां पे लिखा है कि जो प्रार्थना में तुमने मांगा संदेह ना करो। जो दो चित्त के लोग हैं, जिनके दो चित्त हैं, जिनको दो चित्ते जो हैं, जिनके अंदर दो विचार चलते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हाँ जी ये होगा, अभी कह रहे हैं नहीं जी ये नहीं होगा। तो दो चित्त के जो लोग हैं, डबल माइंडेड जो लोग हैं, उनकी जिंदगी में वो आशीष कभी नहीं आएगी। वचन में लिखा है ना, उनको परमेश्वर से कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका मन भी समुद्र की तरह उछलता और गिरता है। और यहां पे जो समुद्र उछल रहा है, गिर रहा है, उसमें क्या निकल रहा है? मैल और कीच, यानी कीचड़। कीच कौन सी होती है? वो गहरा वाला कीचड़ होता है ना, जो जिसमें पांव रखो तो धस गया, दलदल के जैसा, एकदम कीच, पूरा सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है और कुछ नहीं मालूम। परमेश्वर का वचन 19 से दोबारा पढ़ दीजिए। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। और मैं उसको चंगा करूंगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता। और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सच में आपके शब्दों का सृजनहार है। अब आपने ये देखना है कि आप सृष्टि किस चीज की कर रहे हैं। इन बातों को भूलना नहीं, यहां छोड़ के नहीं जाना। हम दरी के साथ इनको इकट्ठा नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं ये आपकी जिंदगी में काम करे। अपने जबान को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, उसका इस्तेमाल होने वाला हथियार, औजार बना दें। परमेश्वर आपकी जबान को इस्तेमाल कर पाए। परमेश्वर आपको उस जगह पे खड़ा कर पाए जहां पे वो देखना चाहता है आपको।
परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहता है। परमेश्वर आपको वहां देखना चाहता है जहां आपने खुद भी कभी अपने आप को नहीं देखा। परमेश्वर ने उस रोज मुझे कहा था, खामोश रह। आज मैं आपके साथ ये बात अगर शेयर कर रहा हूं तो आज से वो जो इतने साल पहले 2008 में जो यीशु ने मुझे कहा, आज उस 2008 की बात को आज अपनी जिंदगी में लागू करता हूं। आपका नहीं पता, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। यहां तक आने के लिए मुझे 15 साल लगे, आपको कितने लगेंगे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, इन 15 सालों में मैं जिंदा हूं। उसने अब तक संभाला है, आगे भी संभालने वाला वही परमेश्वर है। लेकिन अब अगर मैं यीशु मसीह की बात को मान के खामोश होता हूं, खामोश होने के पीछे दूसरा कारण नहीं कोई, यीशु मसीह की बात को मानना, उसकी बात पे चलना, है ना। किसी ने शेर लिखा है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई, और अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अगर आप भी वो चाहते हैं परमेश्वर आपकी बातों में असर दे, तो आज से बातें करना बंद कर दीजिए। अगर आपको अपनी बातों में असर चाहिए तो बातें करना बंद कर दीजिए, वो बोलना शुरू कीजिए जो परमेश्वर का आत्मा आपको कहे। यीशु मसीह बड़े आराम से इस बात का दावा कर पाए कि मैंने जमीन पे वही कहा जो मेरे बाप ने मुझे कहने के लिए कहा। ये शब्द मेरे नहीं, मेरे बाप के हैं। यीशु ने कहा, वो जो मुझे कहने के लिए कहता है वही कहता हूं। उतना ही बोलता था, न थोड़ा कम न थोड़ा ज्यादा। जो बाप ने कहा बेटे ने कहा, और जो बेटा कह रहा है समझ लीजिए कि बाप ने वो कहने के लिए कहा, इसीलिए कह रहा है। इसीलिए रूपांतरण के समय पे, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, जब यीशु मसीह पहाड़ पे था, वहां पे उस खुदा ने ये अनाउंसमेंट की, ये आकाशवाणी की, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। वो ये नहीं कह रहा मेरी सुनो, परमेश्वर वहां पे कहता है इसकी सुनो। क्यों कह रहा परमेश्वर वहां पे इसकी सुनो? क्योंकि यीशु वही कहता है जो बाप ने कहा है। आमीन। सो आज मैं आपको फिर से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी जबान का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए कीजिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए कीजिए। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपकी जबान में वो सामर्थ्य, वो अनुग्रह भर देगा कि आप मुर्दों को कहेंगे कि जिंदा हो, और वो जिंदा हो जाएंगे। आमीन।